केदारनाथ धाम, इसके रहस्यों और कथाओं के बारे में जो कोई भी सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और स्वयं महादेव उन्हें निरोगी और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव स्वयं केदारनाथ धाम में 24 घंटे रहते हैं। इसलिए जो कोई भी केदारनाथ के दर्शन करता है या उनकी कथाओं को सुनता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान शिव की उस पर असीम कृपा होती है। दोस्तों, केदारनाथ धाम से ही जुड़े 10 महत्वपूर्ण रहस्य हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें आज भी भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। 6 माह तक नहीं बुझता दीपक। दिवाली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊमी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढका होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो दीपक उसी तरह जलता रहता है और पूजा भी निरंतर वहां होती रहती है। कपाट खुलने के बाद मंदिर वैसे के वैसे ही साफ सुथरा दिखाई देता है जैसा उसे छोड़कर गए रहते हैं और उसी तरह से भगवान शिव पर फूल और धूप दीप हुए रहते हैं। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्री धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। कैसे बनाया गया होगा यह मंदिर, आज तक रहस्य बरकरार है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में किसी भी प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इस मंदिर को बनाने में पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर मंदिर की शक्ल कैसी दी गई होगी और किस प्रकार से इस विशालकाय छत को खंभों पर रखा गया होगा। निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण कौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। तूफान और बाढ़ में भी रहता है सदैव सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, 16 जून 2013 की रात तो आपको याद ही होगी। प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई थीं। लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने के बाद जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी।
400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व में जन्मे श्री आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, है ना ये आश्चर्य की बात। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में और 5 मंदिर आते हैं: कालेश्वर, श्री कालहस्ती मंदिर, एकम्बेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर। ये शिवलिंग पंचभूतों को प्रतिनिधित्व करते हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ही यह पूर्ण होता है। अर्थात अगर आप केदारनाथ का दर्शन करते हैं तो आपको पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे और फिर धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम माना जाता है। शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराणों के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहां बसने का वरदान दिया। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।